हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। पहले हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम मैक्सिम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर जो लर्नर्स नए हैं इस चैनल पर, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दो ताकि जब भी वीडियोज आएँ तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग से। सो दीज आर सम प्रिंसिपल्स, एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि बच्चे का अगर इंटरेस्ट है जो आप पढ़ा रहे हो उसमें, तो ये इजी हो जाता है कि वो उतनी जल्दी लैंग्वेज को एक्वायर कर पाए। ठीक है, अगर इंटरेस्ट होगा हमारा तभी हम पढ़ पाएंगे, नहीं होगा तो हमें टाइम लगेगा सीखने में। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। और इंटरेस्ट तब बिल्ड होगा बच्चे का लैंग्वेज लर्निंग में जब आप टीचिंग एड्स का यूज करोगे। सो टीचिंग एड्स क्या क्या हुई? टीचिंग एड्स होती हैं जैसे ऑडियो एड्स होगी, विजुअल एड्स होगी, ऑडियो विजुअल एड्स होगी, आपने फ्लैश कार्ड्स का यूज किया। ठीक है, आपने क्लास में डिबेट करवाया बच्चों से उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को आप उनको सिखाना चाहते हो। ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, कि अगर बच्चे में मोटिवेशन है, बच्चा मोटिवेट है लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, तो ये इजी हो जाएगा आपको भी उसको लैंग्वेज को सिखाने में। ठीक है, सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन यानी कि अगर आप उस टीचिंग को रिलेट करते हो बच्चे की लाइफ से, सो ये इजी हो जाएगा उसको सीखने में। या फिर आप एक सब्जेक्ट को किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी कोरिलेट कर सकते हो, उसमें एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, सो इससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा लैंग्वेज लर्निंग में। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। एक्यूरेसी और करेक्टनेस यानी कि अगर टीचर की प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो सही होगी, टीचर खुद अच्छे तरह से एक्यूरेटली प्रोनाउंस करेगा शब्दों को, तभी बच्चा उसको सीख पाएगा, है ना। अगर टीचर ही नहीं उनको करेक्ट वे से प्रोनाउंस करेगा या फिर उनके मीनिंग को बता पाएगा बच्चों को, सो टीचर उसको एक्वायर नहीं कर पाएंगे। सो जो लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस है उसमें एक्यूरेसी भी हो और करेक्टनेस भी हो। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग यानी कि आप शब्दों को अरेंज कर रहे हो। ठीक है, एक ग्रुप बना रहे हो उनका, और आप कॉम्प्लेक्स शब्दों का ग्रुप नहीं बनाओगे, पहले आप बनाओगे सिंपल शब्दों का ग्रुप। ठीक है, जैसे बच्चा फर्स्ट क्लासेस में आता है शुरू से, तो हम उनको बिल्कुल सिंपल शब्द देते हैं सीखने के लिए, एक या दो शब्दों वाले। सो हमें ग्रुपिंग करनी है, उस तरह से इजी टू कॉम्प्लेक्स हमें चलना है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। बच्चे इमिटेट करते हैं अपने एल्डर्स को जो उनसे बड़े हैं, उसमें टीचर्स भी होते हैं और उसमें पेरेंट्स भी होते हैं, कि जिस तरह से जिस वे से टीचर या फिर उसके पेरेंट्स लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, बच्चा उसको सीखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। आपको सिलेक्ट करना है कि किन किन वे से आपको पढ़ाना है, आपको किन किन मैक्सिम का यूज करना है। जैसे इजी टू कॉम्प्लेक्स आपको चलना है, कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट चलना है, नोन टू अननोन चलना है। जिन शब्दों के बारे में बच्चे को ज्ञान होगा आपने पहले उनको वो सिखाने हैं, उसके बाद वो सिखाने हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं है। सो उस तरह से टीचर को सिलेक्ट करना है मैथड्स को, और ग्रेडेशन करनी है यानी कि पहले जो करवाया उससे ही रिलेट जो नेक्स्ट होगा स्टेप आपका, आप उसको फॉलो करेगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। जो आप बच्चे को सिखाने की कोशिश करें उसको लिंक करना है आपने बच्चे की लाइफ से। लर्निंग बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है जब हमारी लाइफ से उसको लिंक किया जाता है, कि जब आप लिंक करते हो किसी टॉपिक को बच्चे की लाइफ से, तो बच्चा और क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट से उसको सुनता है और उसको सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड हैबिट फॉर्मेशन। प्रैक्टिस और हैबिट फॉर्मेशन का मतलब कि लैंग्वेज जितनी ज़्यादा आप लैंग्वेज की प्रैक्टिस करोगे या फिर बच्चे से करवाओगे, उतनी जल्दी वो लैंग्वेज को सीख पाएगा। सो प्रैक्टिस से ही लैंग्वेज आती है। ठीक है, आप जबरदस्ती लैंग्वेज को सिखाना मुश्किल होता है। और हैबिट फॉर्मेशन,
हैबिट बनवानी है बच्चे की कि डेली आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है, या फिर जिस लैंग्वेज में हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कोशिश करनी है कि उसमें आप कम्युनिकेट कर पाओ किसी दूसरे से भी, ठीक है। सो दीज आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अब बात करते हैं व्हाट आर द मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, कि क्या क्या मैक्सिम है लैंग्वेज लर्निंग के। मैक्सिम होते हैं रूल्स, कि आप उन रूल्स को आपको फॉलो करना है अगर आपको लैंग्वेज सिखानी है या फिर सीखनी है तो, ठीक है। सो दीज आर सम रूल्स। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले आप कॉम्प्लेक्स चीजें सिखाते हो बच्चों को फिर सिंपल पर लेकर आते हो। सो दिस इज रॉन्ग। आपको चलना है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि पहले आपको सिंपल जो शब्द हैं, सिंपल जो वर्ड्स हैं उनको सिखाना है बच्चे को, उसके बाद कॉम्प्लेक्स शब्दों का यूज करना है। पहले इजी सेंटेंस सिखाए जाते हैं बच्चों को, उसके बाद उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सिखाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट मतलब कि जो आपके सामने है, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो पहले हमें कंक्रीट ऑब्जेक्ट के बारे में बच्चों को बताना है जो उसके सामने है, ठीक है, जिनको बच्चा फील कर सकता है, जिनको बच्चा टच कर सकता है, उनके बारे में। और उसके बाद उन शब्दों को सिखाना है जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, जो इमेजिनेशन में है। सो इससे जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होगा वो ईजी होगा बच्चे के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। जैसे कि आपको पहले एग्जाम्पल देने हैं, जैसे आप नाउन पढ़ा रहे हो तो आपको ऐसे एग्जाम्पल देने हैं कि सभी बच्चे अपना अपना नाम बताएंगे। जैसे 2-3 बच्चों ने अपने नाम बता दिए, राम, श्याम, कविता, ऐसे नाम बता दिए, फिर आप बोलोगे कि ये जो 3 नाम हैं ये सब नाउन हैं, ठीक है। सो पर्टिकुलर से लेकर आपको जर्नल तक जाना है। सो दिस इज द होल पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज नियर टू फार, नजदीक से दूर, कि सबसे पहले आपको उन थिंग्स के बारे में सिखाना है जो बच्चे की सराउंडिंग में है, जो उसके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। जैसे आपको पहले बच्चे के स्कूल के बारे में सिखाना है, उसके घर के बारे में सिखाना है, जो भी उसके आसपास की चीज़ें हैं उसके बारे में सिखाना है लैंग्वेज में। फिर उसके बाद आपको दूसरी चीज़ों के बारे में सिखाना है जो उससे दूर हैं, ठीक है, क्योंकि इससे जो लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस होगा ना वो ईजी हो जाएगा, बच्चा जल्दी से उसको एक्वायर कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन टू अननोन। नॉन टू अननोन यानी कि पहले आपको वो नॉलेज देना है जिसके बारे में बच्चा जानता है, कि उसके बारे में बच्चे को पहले से ही थोड़ा बहुत नॉलेज हो, यानी कि प्रीवियस नॉलेज क्या है बच्चे का, पहले आपने उसके बारे में बात करनी है, फिर अननोन नॉलेज जो है उसके बारे में उसके बाद बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है होल टू पार्ट्स। पहले आपको एज अ होल देखना है किसी टॉपिक को, फिर उसके पार्ट्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। जैसे पूरा एक टॉपिक है, पहले आपको उसका आइडिया लेना है कि ये टॉपिक क्या है, फिर उसके पार्ट्स, उसके अंदर जो जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बच्चे को सिखाना है। सो दिस इज होल टू पार्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल यानी कि जो आप बच्चे को पढ़ाओगे वो उसके इंटरेस्ट, उसकी एप्टीट्यूड के आधार पर हो, और लॉजिकल मतलब कि वो बच्चे की कैपेसिटी के आधार पर हो। सो पहले आपको साइकोलॉजिकल वे से पढ़ाना है, फिर आपको लॉजिकल वे से पढ़ाना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनेट। यानी कि डेफिनेट का मतलब होता है कि जो फिक्स है, ठीक है। सो जिसका आंसर फिक्स है या फिर जो चीज़ फिक्स है पहले आपको उसके बारे में बात करनी है, उसके बाद जो इनडेफिनेट है, जो फिक्स नहीं है, उसके बारे में बच्चे को पढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। यानी कि आपको चलना है आगमन से निगमन की ओर। इंडक्शन का मतलब होता है कि पहले आपको बच्चे को एग्जाम्पल देना है जो आप पढ़ा रहे हो, फिर उसके बाद आपको रूल की ओर चलना है, ठीक है। और डिडक्शन का मतलब होता है कि पहले आपको बच्चे को रूल बताना है, फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल देना है, ओके। सो दिस इज इंडक्शन टू डिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस यानी कि आपको एनालाइज करना है कि बच्चे का नॉलेज क्या है, ठीक है। जब शुरू में बच्चा आता है स्कूल में, सो उसका जो नॉलेज होता है वो इनकम्प्लीट होता है, इनडेफिनेट होता है और वो इनपरफेक्ट होता है, ठीक है। सो आपको उस ही नॉलेज को कंप्लीट करना है, उसको डेफिनेट करना है सिंथेसिस में।
आपको उसके नॉलेज को सिंथेसाइज करना है, ठीक है। सो पहले आप एनालिसिस करेंगे, फिर आप सिंथेसिस करेंगे बच्चे के नॉलेज को, ठीक है। सो गाइज दीज आर सम प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप इन पॉइंट्स को 2-3 लाइन्स में इलेबोरेट करके लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।